अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मेरा बिल 70,000 रुपये बिजली का आया है। हाँ जी, 70,000 रुपये बिजली का बिल आया। बिजली के खिलाफ मुहिम चलाओ, जितनी चला सकते हो बिल्कुल चलाओ। उसमें चाहे कोई भी हुकूमत हो, हम आवाम के साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं, ठीक है। इसलिए बिजली के खिलाफ बिल्कुल मुहिम चलाओ। ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल। एक एसी वो भी 2-3 घंटे चलाएं तो डर लगता है, बंद करो चलाओ, बंद करो चलाओ। और ये जो बड़े बड़े 22वें ग्रेड के लोग हैं वो अजासियाँ कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री। हम अवामी मरने के लिए रह गए हैं। सबको एक जैसा करो। यहाँ अगर वो आप चाहते हैं ना कि एक जैसा हो, सबको एक जैसा करो, सबको। बिल्कुल यही सहूलत है। यहाँ वजीर आजम साइकिलों पे फिरते हुए नजर आते हैं यूरोप के मुल्कों में, और आपका जनाब ये हाल है कि आप अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। ये कोई अयाशी है पंखा चलाना? बहुत बुरे हालात हैं। अब आए जी आगे, इस मुहिम में हिस्सा लें। 1 जुलाई को जो मुहिम चल रही है उसमें बिल्कुल हिस्सा लें। आप हुकूमत के खिलाफ निकलें बाहर, लोग एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें। अब आए जी अगली बात जी, जिसके ऊपर मुझे फिर गुस्सा है। फैसल वाडा जो ना 3 में है, ना 13 में है, ना पीपल्स पार्टी में है, ना नून लीग में है, पता नहीं ये किसका बंदा है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल, इसका जनाब चीफ जस्टिस ने आज नोटिस लिया और उसने कहा जी मैंने ज़िंदगी में पहला सुओ मोटो नोटिस लिया था। तो उन्होंने कहा जी कि आपने ये क्यों किया, तो आए मेरे साथ खिताब करें। और उसने कहा जी कि आपने बड़े कुरानी हवाले दिए इन फराडियों ने। मुस्तफ़ा कमाल भी फराडिया, फैसल वाडा भी फराडिया। आप पहले गालियाँ निकालते हैं, फिर मेरी माँ फौत हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, और मैंने मौलवी के पास गया हूँ, मैंने वहाँ फतवा लिया है और तौहीन नहीं होनी चाहिए, और ये है वो है। दोनों ने कुरानी आयात का हवाला लिया है, इस्लाम को इस्तेमाल किया है इस फैसल वाडे ने और इस मुस्तफ़ा कमाल ने, और इनको चीफ जस्टिस ने माफ़ कर दिया है। खबर ये है नहीं माफ़ करना चाहिए था, बिल्कुल इनको डिसमेंबर करना चाहिए था। ये वही फैसल वाडा फराडिया जो पहले MNA बना, अमेरिकी नेशनैलिटी वाला, फिर सेनेटर बना, फिर वहाँ से हटाया गया, फिर इसको कोई सज़ा नहीं हुई, कोई जेल नहीं हुआ। अब ये किसी का भी उम्मीदवार नहीं है और ये सबसे ज़्यादा वोट ले गए। ये तमाशे सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। इन दोनों को डिसमेंबर करना चाहिए था, लेकिन काजी फायजी साहब आपने भी लोगों को मायूस किया है, बहुत मायूस किया है। और ख़ास तौर पे चूँकि मैं वकील हूँ, जुडिशरी, लोअर जुडिशरी में जो गंद मचा हुआ है ना, गंद जिसकी आपने ज़रा भी तस्हीह नहीं की, इस्लाह नहीं की, और आपके दिन ख़त्म हो गए हैं, तो आप जनाब ये इन दोनों को माफ़ किया है। हम इनके साथ नहीं हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। ठीक, अब आए जी आगे आए जी शहबाज शरीफ साहब की फिर मेहरबानियाँ। आज सारी वो ना उलट खबरें हैं। 590 अरब रुपया सिर्फ KPK को मिला है दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने दहशत गर्दी का कोई डेस्क तक कायम नहीं किया। एक होता है ना कुर्सी मेज़ लेना और यहाँ बैठ जाना कि जी हम दहशत गर्दी को कवर करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैंने तो जनाब इनको दिया है, क्योंकि वो अमीन गंडापुरी इनको गालियां निकालता है। सॉरी, उन गालियों के जवाब में शहबाज शरीफ साहब इनको नोटों की बारिश करते हैं, और कल इनको जनाब दोनों हाथों से सलाम कर रहे थे। और ये क्या तमाशा है? शहबाज शरीफ, ऐसे हुकूमत आपकी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती आपकी हुकूमत। ये जो पॉलिसी आपने अपनाई है, ऐसे आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। 590 अरब रुपया ये किसका है? कौम का पैसा है ना। आपने अमीन गंडापुरी को दे दिया है, और आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक सिपाही तक की ड्यूटी नहीं लगाई।
तो 590 अरब वापस लो वापस 590 अरब रुपया गरीब आवाम को दो, बिजली वालों को दो, वापडा को दो, ताकि वो बिल कम करें। ये सारे तमाशे होते रहेंगे जी, ये सारे तमाशे हो रहे हैं, सारे तमाशे हो रहे हैं। अब आए जी आखिर में आपको मरियम नवाज साहबा ने आज, मैं जब से ये तकरीरें सुन रहा हूँ ना, सबसे बेहतरीन तकरीर की है मरियम नवाज साहबा, सबसे बेहतरीन तकरीर की है। एक एक चीज़ का हवाला दिया है। उसने कहा काश मुझे वो पंजाब मिलता जो पंजाब शहबाज शरीफ साहब छोड़ के जाते तो मैं इसको और चौथे गियर में आगे लेके जाती। मुझे पंजाब मिला है उस्मान बुज़दार का, गंदा किया हुआ पंजाब, सड़कों से टूटी हुई सड़कों वाला पंजाब, कोई उसमें सहूलत नहीं है। अब मैं उस पंजाब को ठीक करने के ऊपर लगी हुई हूँ। बिल्कुल उसने बड़ी बेहतरीन वो तकरीर कर रही है, बेहतरीन तकरीर कर रही है। और उसने सारा बताया कि मैंने किस तरीके से तालीम, सफाई, सेहत, ये ईद गुजरी है इसकी सफाई, अर्के गुलाब से सड़कें धोई गई हैं कि ये गंदगी ना आए, खुशबू आए, लेकिन इसको भी काम नहीं करने देते। और जो अपोजिशन ने वो काम किया है, अपोजिशन ने ओए तोए गालियां, नंगी गालियां, उसमें बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि औरतों को नंगी गालियां ये दे रहे हैं, ये बदतमीज हो गए हैं ये लोग, इनको असम्बलियों से निकालो। और वो मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर है वैसे करके बैठे हैं। क्यों भाई? आप आर्म्स एक्ट के तहत उनको निकालें बाहर, जो कोई बात ही नहीं सुनने दे रहे आवाम की बात। वो अपनी बात तो नहीं करने आई मरियम नवाज। स्पीकर को पंजाब असम्बली ने नरमी दिखाई है, बहुत ज़्यादा। ये नरमी हमें पसंद नहीं है कि हम उनकी बकवास ही सुनते रहें, गालियाँ सुनते रहें। जैसे कौमी असम्बली की वो तकरीर कितनी गंदी है जो मस्ती खैल ने की है, और सारा आप फिर भी इनको सर पे बिठाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है फिर। और आखिर में, बिल्कुल आखिर में, उमर अयूब का वो इस्तीफ़ा जो आया है सामने, उसके वो लिया गया है। इमरान खान ने कहा जी इस्तीफ़ा दो। इमरान खान का ये तरीका है, सुन लो, कोई ज़रा उसकी पार्टी में सर उठा रहा होता है तो वो कहते हैं इसको हटाओ। उसको डर पड़ जाता है कि ये मेरी सीट ना ले ले। पहले शरफजर मरवत को हटाया कि उसने बड़े कराची में KPK में जलसे किए, उन्होंने कहा इन्हें हटाओ भाई, ये तो कल मेरी सीट ले लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से उमर अयूब को उन्होंने अब वो किया है कि जनाब पार्टी की सेक्रेटरीशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और साथ ही शहरयार अफरीदी के इस्तीफ़ों की अफवाहें फैली हुई हैं। 21 बंदों की सलामी तोपों की जनाब वो दे दी गई है, और वो उसको वो कर रहे हैं। 21 बंदे जो हैं MNA MPA नून लीग पीपल्स PTI के, वो इनसे अलहदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है अभी की। ये ताज़ा खबरें हैं जो मैंने कहा आपको बता दूं, तो इंशाअल्लाह ताला अगली खबरें आपको बताएंगे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से जो एक सिलसिला चला हुआ है, आप हमसे रब्ता कायम करें। अपने केस हमें शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें। हर पाकिस्तानी ये वाला केस कर सकता है, हर पाकिस्तानी, ठीक है। इसलिए इसमें शामिल हो। और 4 साल के बाद जो ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 सितंबर को, उसमें शामिल हो ताकि आपका केस भी उसी केस के साथ लग जाए और आपको भी 4 साल कोई इंतज़ार ना करना पड़े। इसलिए हर पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजिम वो रब्ता करे, शनाख्ती कार्ड भेजे, रिटायरमेंट का लेटर भेजे, जो थोड़ी सी फ़ीस होगी वो उसको बताएंगे, और फिर उसका केस मेन केस के साथ हम शामिल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और 16 सितंबर को उम्मीद है केस का फैसला भी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब करवाओ, दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाओ। अगर नहीं पसंद तो खुदा हाफिज़।